छुआ आज पढ़िया छुआ सेल डिविजन पढ़िया गोटे बटनी बटनी नुआ चैप्टर छुआ आम बटनी क्लास करुचे बटनी नुआ चैप्टर हूँ सेल डिविजन क्या कहुए। अच्छा ये चैप्टर ना छुआ सेल डिविजन प्रश्न हूँ चैप्टर ना हो सेल डिविजन तो ये चैप्टर को कहीं सेल डिविजन बोली कहला ये चैप्टर को सेल डिविजन कहीं कहला तो आउ किसी पारथा तार नाटा सेल डिविजन कहीं पारा कि आम सेल डिविजन केमती डिफाइन आम क्या कहुए और डिफाइन केमती कर देखो द प्रोसेस बाय व्हिच the process by which a new daughter cell the process by which a new daughter cell is formed the process by which a new daughter cell is formed from the parent cell. The process by which a new daughter cell is formed from the parent cell is called cell division. अब कौन को छोड़ा को सेल डिविजन बा सेल साइकिल बोली कहले बता को सेल सेल साइकिल बोली कहले कथा बुझी हला। तो बाबू देखो रे जो प्रोसेस रे द प्रोसेस बाय व्हिच ए न्यू डॉटर सेल इज फॉर्म तैयारी हुए फ्रॉम द पेरेंट सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। चलो बुझो हमें पेरेंट सेल का कोनती डॉटर सेल का कोनती चलो हमें बुझिबा जदि एटा गोटे सेल हुए एटा बाबू सेल अछि जदि ए सेलटा आउ गोटे सेल को तैयारी करूथबो जदि ए सेलटा आउ गोटे सेल को तैयारी करूथबो तामने ए सेलटा प्रथम सेलटा को हमें कोन कहबा छरे त कहबा हमें पेरेंट सेल बोली हमें त कहबा कोन कहबा त हमें पेरेंट सेल बोली कहबा। अच्छा जो सेलटा रिलीज हुए बा डिवाइड की तैयारी हुए बा प्रोड्यूस हुए ए सेलटा को हमें कोन कहबा छरे मैं त डॉटर सेल बोली हमें त कहबा हालांकि दी प्रोसेस तामने एटा छोटे पेरेंट सेल जो सेल आउट सेल तैयारी होला एटा को हम डॉटर सेल बोली कहबा तामने एटा ओल्ड वन एटा पुराना हितवारे एटा ओल्ड वन किंतु एटा होची न्यू वन हालांकि तने गुटे पुराना सेल रो जो नुवा सेल तैयारी हुए ए पुराना सेल को पेरेंट सेल बोली कहती एवं जो सेलटा रिलीज हुए ताको डॉटर सेल बोली कहबा। आमे एटा को बुझ पाले तम जदि गुटे डॉटर सेल तैयारी हुए फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल जदि पेरेंट सेल गुटे डॉटर सेल तैयारी हुए ताको हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल बोले हम ताको कहू। अच्छा ताको हमें आउ केम को डिफाइन कर परिबा ताको हमें और कोन लिखि परिबा ताको अदरवाइज हमें लिखि परिबा रे छुआ देखो देखो बाबू पदर में लिखि परिया केमिति या लिखि परिबा the process by which a new cell is formed from the pre-existing cell is called cell division बोली कहा जाए। हेलो बाबू देखो से कुछ जो प्रोसेस रे ए न्यू सेलटा फॉर्म तैयारी होबो फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ता माने एटा को गोटे प्री एग्जिस्टिंग सेल बोली कहा जाए। प्री एग्जिस्ट माने पूर्व थिबा सेल ता पूर्व गोटे सेल अछि
से पूर्व थिबा सेल रु आउ गोटे सेल तैयारी हुए ताकि कहती सेल डिवीजन बा सेल साइकिल बोली कहला। अब एटा तो सेल डिवीजन बोली कहला जेहेतु प्री एग्जिस्टिंग सेल गोटे नवा सेल ते तैयारी होला जतबे ये आउ गोटे सेल को प्रोड्यूस करिवो ता माने या पा ये गोटे प्री एग्जिस्टिंग सेल हे जिवो ता माने एटा गोटे साइक्लिक मैनर चली छि तो ताकू सेल साइकिल बोली भी कहा जाए सेल डिवीजन बा सेल साइकिल बोली कहा जाए। कथा बुझिला चैप्टरटा बुझिला प्रथमे सेल साइकिल बा सेल डिवीजन का को कहा जाए। अच्छा तापर बाबू देखो ठीक टिके देखो तो बाबू जति गुटे सेलटा आउटे सेल को से प्रोड्यूस करे जदि गुटे सेल रु आउटे सेलटा प्रोड्यूस हुए कथाटा होची ए जो प्रोड्यूस हो पाई तो गोटे लिमिट पीरियड लागुथबो गोटे लिमिटेड टाइम जो रिक्वायर्ड होथबो से टाइमटा केते एवं जो टाइमटा रिक्वायर्ड हुए से टाइम ड्यूरेशनटा कोथि जनरेशन टाइम बोली कहा जाए। ता माने हम कोन लिखबे देखबा the time required ठीक है बड़ा बड़ा कुछ लिखवा रे ठीक है the time required for cell division the time required for cell division is called the time required for cell division is called generation time बोली कहा जाए। कौन कहा जाता है बोले जनरेशन टाइम बोली कहा जाए। तापने गुटे सेल आउ गुटे सेल को तैयारी करिया पाई जो समयटा लागे से ड्यूरेशनटा को कहती जनरेशन टाइम बोली कहा जाए। ए जनरेशन टाइम ता प्रत्येक इंडिविजुअल टू वेरी करे तामाने कोनोसी माने पृथ्वी रे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जो सेल डिवीजन पर जो टाइम टा लगे सेटा केबे पर्टिकुलर बा सिमिलर हुए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेटा सिमिलर हुए तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेटा वेरी करूची। अच्छा से जनरेशन टाइम जदि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखिबा कोन कोन पाई माने छु हम अच्छा मत लिविंग रो छोटी के देखो रे जदि हम जनरेशन टाइम देखिबा द जनरेशन टाइम for bacteria is 20 minutes केते समय लागुछ रे तब इन केस ऑफ बैक्टीरिया रो गोटे जनरेशन टाइम होची मात्र 20 मिनिट कथा बुझेला। अच्छा जदि गोटे जनरेशन टाइम हम देखिबा ईस्ट रो द जनरेशन टाइम for east is केते समय छ लागे रे छुआ ताको लागे 19 मिनिट लागे केते मिनिट छ लागे रे 19 मिनिट टाइम लागे किंतु अच्छा बाबू देखले बैक्टीरिया रे 20 मिनिट टाइम लागला बेले मन कर गोटे बैक्टीरिया हुए तने एई बैक्टीरियाटा आउट बैक्टीरिया तयारी करिया पे तार जनरेशन टाइम छ केते रे छ होची जनरेशन टाइम होची 20 मिनिट हला जदि एटा गोटे ईस्ट होथाय ईस्ट आउट ईस्ट को प्रोड्यूस करे पे ताकू लागे 19 मिनिट बा 19 मिनिट तक समय लागे हला तार जनरेशन टाइम फॉर ईस्ट इज 19 मिनिट ताकू 19 मिनिट बा 90 मिनिट 90 मिनिट तक टाइम लागे कथा बुझा रे। अच्छा तापर देखो जदि हम छुआ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सेल देखिबा तो जनरेशन टाइम केते हमरे छुआ द जनरेशन
टाइम फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज केते बाबू ना 22 आवर समय लागे केते समय लागुची रे 22 आवर समय लागुची तो मते कोरे जनरेशन टाइम टा तन प्रत्येक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टा वेरी करूची ता माने जदी गुटे सेल टा आउ गुटे सेल को प्रोड्यूस करे ता कोंती जो टाइम टा लागे ता कोंती जनरेशन टाइम बोली कहते जे जनरेशन टाइम तो केते समय लागे रे छुआ मात्र हाँ जो समयटा दरकार पड़े ता कोंती जनरेशन टाइम बोली कह जाए एवं प्रत्येक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टा वेरी करे कथा बुझियला ना। अच्छा आमे सेल डिवीजन छ पढुतले रे ता माने गुटे सेल टा आ गुटे सेल को प्रोड्यूस करिया पई दुईटा फेज दरकार पड़े केतरा फेज दरकार पड़े दुईटा फेज दरकार पड़े। अच्छा ता माने लिखि बारे छुआ for complete of cell division for complete of cell division for complete of cell division it require for complete of cell division it require two phases number 1 छा गुटे होची m phase number 2 रे होची रे छा i phase हेलो। अच्छा टिके छा नजर दियो रे जदी एटा गोटे सेल हुए सेल रो एटा को कोन दी m phase एवं बाकी जो फेज था रहला ता माने एम फेज कंप्लीट परे जो टोटल टा फांका जगह रहला ए टोटल को कोन दिछा कोन रे ना आई फेज बोली कहा जाय छ हला कि आई फेज को अदरवाइज कोन दी इंटर फेज बोली कहा जाय आई फेज को छुआ कोन कोन रे इंटर फेज बोली कहा जाय। अच्छा उटे होची एम फेज आ उटे होची एम फेज को कोन दिछा कोन रे ना माइटोसिस फेज बोली कहा जाय माइटोसिस फेज तो कौन कौन छले माइटोसिस फेज बोली कहा जाय त माने गुटे होची एम फेज आ गुटे होची आई फेज आई बा इंटर फेज चलो हम ए इंटर फेज बाबद में पढिबा इंटर फेज पढि सला परे हम एम इंटर फेज ता कम रे सरी जिवो टिके जेहेतु एम फेज टी लेंथी अछि तो एम फेज ता हम सेकंड डे पढिबा हला कि तो इंटर फेज कोन पढि एम फेज को लिखो आगे इंटर फेज टा को हेडिंग करो रे तो हेडिंग करो तो कौन छुआ आई फेज को हेडिंग करो ए आई फेज को कौन कह जाए इट इज आल्सो कॉल्ड कौन बाबू इंटर फेज बोली कहा जाए है ना कि इट इज आल्सो कॉल्ड इंटर फेज बोली कहा जाए। अच्छा तापर तो देखो रे बाबू जानि छु कि रे गुटे सेल डिवीजन पई जत्ति की समय लागे मु तुम कहली छ कोन रे जदि एटा गोटे सेल हुए सेल रोटा को एम फेज बोली कहती बाकी फेज को आई फेज बोली कहा जाए तमे दीटा फेज कंप्लीट हैला परे गुटे सेल टा आ गुटे सेल को प्रोड्यूस करे। अच्छा बाबू देखुनु एम फेज टा केते समय लागुथबो आई फेज टा केते समय लागुथबो जेतु बहुत बड़ा स्पेस जागा अछि तणो हमर एक्सपेक्टेशन हम भाबुछु बा एक्सपेक्टेशन जा आई फेज टा बेसी टाइम रिकॉर्ड करूथबो
एन फेजटा कम टाइम रिक्वायर करथबो अब एग्जैक्टली आई फेजटा जेतिक आई फेजटा कोन हुए बाबू जेतिक समय खर्च हुए से तो 95% टाइम आई फेज रे इन्वॉल्व हुए तो हम कौन लिखिबे रे बाबू the 95% generation time 95 generation time is involved in I phase कथा बुझला तो 95 जनरेशन टाइम इज इन्वॉल्व इन द आई फेज गुटे सेल डिवीजन पाई जति की समय लागे आई फेज रे अधिकांश 95% ऑफ कोन हुए रे छुआ एथरे ही खर्च हो जाए आ बाकी 5% एम फेज रे ही यूज हुए अच्छा ए आई फेज रे कोन हुए जे कि 95% टाइम यूज हो जाए कोन हुए बाबू देखो ए जो आई फेज अछि तने आई फेज का एउट स्टार्ट एउट सरिछि ए आई फेज को तीन भाग डिवाइड करा है कोन छरे ना प्रथम भाग कोंदी जी1 फेज कोंदी तापरे कह जाए एस फेज बोली कोंदी तापरे जी2 फेज बोली कह जाए बाबू देखो रे द इंटरफेस The interface is divided. The interface is divided into three phases. The interface divided into three phases. ताको तीनटा भाग डिवाइड करा है कौन छरे गुटे होची G1 फेज तापरे होची एस फेज तापरे होची कोन रे G2 फेज हला उटे होची G1 फेज एस फेज आ उटे होची G2 फेज हला तमने आई फेज बा इंटर फेज को तीन भाग डिवाइड कराइची उटे G1 फेज एस फेज और G2 फेज এই যে ইন্টারফেসটা আবু রহিলা এটা হচ্ছে ইন্টারফেসটা এই ইন্টারফেস তিন ভাগ ডিভাইড করা হয়েছে ইয়াকু কাহিকি G1 ফেজ কোয়া যায় এটা কাহিকি S ফেজ কোয়া যায় এটা কাহিকি G2 ফেজ বলি কোয়া যায় বাবু দেখো তেণু হেডিং করে অছ কোন রে G1 ফেজ কো আমি হেডিং করিবা G1 फेज को हमें हेडिंग को लंच करेंगे देखो G1 फेज का कौन in this phase then G1 phase in this phase RNA and protein is synthesized तो G1 phase रे RNA और protein टाबु synthesize हुए ए जो synthesize हैला पूरे सेल डिवीजन रे प्रथमे बाबू देखो रे सेल डिवीजन पाई प्रथम इनिशिएशन फैक्टर सके ए G1 फेज ता हला कि तो G1 phase initiates the cell division से प्रथम कौन करे छरे
सेल डिवीजन को आरंभ प्रथम कोड हुए G1 फेज रु स्टार्ट हुए। अच्छा तो कहीं बाबू स्टार्ट हुए G1 फेज रु कहूँ जदि गोटे सेलटा डिवीजन होगा चाहूँगी तामाने जदि गोटे सेल आउ गोटे सेल को क्रिएट करिवो जेतले क्रिएट करिया कथा हबो सेतले G1 टा डिसाइड करिवो G1 फेज टा डिसाइड करिवो whether the cell division is required or not तेणु प्रथम डिसीजन मेकिंग छुआ का डिपेंड करे छुआरे G1 करे तेणु डिवीजन टा हबो कि नहीं पूरा कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द G1 तेणु ताको इनिशिएशन सेल डिवीजन बोली कहा जाए। तेणु प्रथम कोन लिखो छुआ G1 phase decides whether the cell division is required G1 phase decides whether the cell division is required or not है तो सी डिसाइड करिवो सेल का डिवीजन होबा दरकार कि नाही। अच्छा जदि सेल डिवीजन का दरकार नाही तेणु G1 फेज को कहा जाए G0 फेज बोली कहा जाए हला कि तो हम कोन लिखिबो छुआ when the cell division is stopped when the cell division is stopped the G1 phase undergoes G0 phase G0 फेज मतलब क्वासेंट फेज को पड़े जाए क्वासेंट फेज बोली बाबू ताको कहा जाए हला ताने जते बेले बाबू टिके मन रखुतरे बाबू जते बेले G1 टा फर्दर प्रोसीड न करि पारे माने करो G1 टा कंप्लीट हेले तापर S फेज को आसीबो जदि G1 फेज टा प्रोसीड हे न पारे त G1 टा कोन को आजिवो G0 फेज बा क्वासेंट फेज बुता को कहा जाए कथा बुझे लागि बाबू एटा को कहा जाए G1 फेज बोली कहा जाए जते बेले G1 फेज टा कंप्लीट हे सारे तापर स्टार्ट हुई के बाबू रे S फेज त प्रथमे G1 तापरे S फेज तापरे G2 फेज तापरे छार मोर छोरे M फेज ता स्टार्ट हो तनु जेहेतु G1 सरी गला तनु M फेज में लिखिबा S फेज बाबू कौन है हला जते बेले G1 ता कंप्लीट हे जाए से तो S फेज को आसे से S फेज को भी अदरवाइज कौन कहा जाए बाबू सिंथेटिक फेज बोली कहा जाए ता माने इट इज called as synthetic phase बोली ताको कहा जाए S टा कोदी synthetic phase बोली कहा जाए in the synthetic phase DNA molecule is doubled तामने गुटे सेल भितरे
जेतिकी डीएनए अछि सेतिकी डीएनए पुणी आउ थोड़े रिपीट हो जाए कथा बुझियला। अब मन रखिथि बोले पूरा सेल डिवीजन बेले जब सेलटा डिवीजन हुए प्रथम कौन हुए छले G1 टा सोइला पर S को जाए S फेज रे कोन बाबू हुए रे ए S फेज रे डीएनए मॉलिक्यूल टा डबल हुए फास्ट रे कोन हुए G1 ले आरएनए आ प्रोटीन टा तैयारी हुए S फेज रे कोन हबो ना डीएनए मॉलिक्यूल टा डबल हो जाए कथा बुझला रे बाबू तो डीएनए मॉलिक्यूल टा वो डबल हो जाए। अच्छा ता पछ देख रे बाबू क्वेश्चन तला आसीबो रे एस फेज रो फंक्शन कोन तुम केवल कहि पर छुआ कोन ना डीएनए टा डुप्लीकेट हो जाए बा डबल हो जाए जति के डीएनए थिबो आ उटे एक्स्ट्रा डीएनए को हो जाए पते को रे छुआ जते बळे एस फेज ता सरीबो सेते बळे का कुछ G2 फेज को जीवो से G2 फेज रे अब कोन बुझा पड़े देख रे G2 फेज को बाबू एबे हेडिंग करबा 2 G2 फेज को हेडिंग करबा G2 फेज ता को हेडिंग करबा। अच्छा in this phase a phase रे मन G2 phase रे in this phase DNA duplication is stopped तामने जते बेले S फेज ता G2 फेज को आसे सेते बेले डीएनए डुप्लीकेशन बा डीएनए डबलिंग ता बंद हो जाए कथा बुझला कारण S फेज रे केवल डीएनए सिंथेसाइज हुए बा डीएनए डबल हुए किंतु G2 फेज रे डीएनए डबल हुए नाही तो इन दिस फेज G2 फेज आसिले डीएनए डुप्लीकेशन टा बंद हो जाए कथा बुझियला रे। अच्छा आउ कोन हुए रे छुआ द ग्रोथ इज कंटीन्यूअस द ग्रोथ is continuous the growth is continuous due to synthesis of the growth is continuous due to synthesis of कौन रे बाबू due to synthesis of RNA and protein कथा बुझला रे बाबू ठीक है नजर दियो रे the growth is continuous due to synthesis of RNA and protein अब मैं आउ थोड़े मन को कुछ नजर दियो रे मु आउ थोड़े चित्र को काटी देउची आराम से आउ थोड़े धीरे धीरे बुझिबा गुटे सेल डिवीजन कोन ना गुटे सेल रु आउ गुटे सेल वाला प्रोसेस को कोनती सेल डिवीजन बोली कहा जाय कथा बुझला सेल डिवीजन ता दुटा फेज रे कंप्लीट हुई गुटे होची एम फेज आ गुटे होची आई फेज हला दुटा फेज रे कंप्लीट हुई गुटे होची एम फेज आ गुटे होची आई फेज हला कि गुटे होची एम फेज आ गुटे होची देखो आई फेज गुटे ए आई फेज ता कोन अछि रे तीनटा आई फेज ता तीनटा फेज रे कंप्लीट हेची प्रथम होची G1 फेज तापर होची S फेज तापर होची G2 फेज कथा बुझला ना ए G1 फेज रे कोन हुए ना आरएनए तयारी होबो
आउ प्रोटीन टा तैयारी हो हला G1 तैयारी हो आरएनए प्रोटीन तैयारी होला हला कि ए जो एस फेज अछि ये कोन करिवो ना डीएनए डुप्लीकेट हुए बाबू एई जगह रे हला त एस फेज रे डीएनए ता डुप्लीकेट ता माने डबल हो जाए हला ए G2 फेज रे कोन छ हुए रे ए G2 फेज रे डीएनए जो डुप्लीकेशन बा डबल होतला इट स्टॉप हे छिको G2 फेज रे कोन हो ना कंटीन्यूअस ग्रोथ रे लागि रहबो त ग्रोथ रा G2 फेज रे स्टार्ट हो काहे के हो ना ड्यू टू आरएनए आउ प्रोटीन तैयारी हो जो आरएनए प्रोटीन तैयारी हो जो ग्रोथ रा कंटीन्यूअस हो ता माने G1 ले आरएनए प्रोटीन तैयारी होला एस फेज रे डीएनए डुप्लीकेशन होला G2 फेज रे कोन होला छरे से आरएनए प्रोटीन ता तैयारी होतबो किंतु डीएनए आउ तैयारी होबो नाही कथा बुझाला छरे तो एटा थिला अब G2 फेज थिला हला कि अच्छा मु कहली सेल डिवीजन पई दुईटा कोन दरकार पड़ियो रे छरे दुईटा फेज दरकार पड़ियो आई फेज आउटे एम फेज आई फेज टा कोन पड़ी देले छरे आई फेज पर हमें कोन पड़िबा तन आई फेज ता सरी होला ता पड़े हमें छ माइटोसिस फेज बा एम फेज बोले हमें पढ़िला एबे हेडिंग कर जाऊ एम फेज बा माइटोसिस फेज को हेडिंग कर जाऊ गोटे होची आउट छ कोन रे माइटोसिस फेज हम मतलब पढ़िला माइटोसिस फेज ए माइटोसिस फेज पर माइटोसिस डिवीजन का को कहा जाए हला कि बाबूरे द माइटोसिस डिवीजन द माइटोसिस फेज और डिवीजन the mitosis division is the two equally distributed genetic material two daughter cell हला mitosis division is that equally distributed genetic material two daughter cell ता माने जदि उटेटा पेरेंट सेल हुए जदि एटा उटे पेरेंट सेल हुए ये डिवीजन कला परे दुईटा सेल दबो जदि यार जेनेटिक मटेरियल 23 अछि तने यार भी 23 हो यार भी 23 हो हालांकि तने एमिति इक्वल डिवीजन हो जे तो ए सेल तार भी थिबो 23 ए सेल तार भी थिबो 23 तने एई प्रकार डिवीजन को बा एई प्रकार फेज को कोदी माइटोसिस फेज बा माइटोसिस डिवीजन बोली हुआ है कथा बुझा लागी ए माइटोसिस डिवीजन रो कोन हुए ए माइटोसिस डिवीजन टा केतुडा फेज रे कंप्लीट हुए तन माइटोसिस डिवीजन इज कंप्लीटेड इन टू फेजेस से टू फेजेस टा कोन रे चलो देखिबा बस एतिक मन रखो माइटोसिस डिवीजन ले दुईटा सेल बाहरे एवं प्रत्येक सेल रो पेरेंट सेल जति की क्रोमोसोम थिबो माने तो एटा ଗୋଟେ पेरेंट सेल हला तने एटा जदि 23 थिबो যদি এটার 23 ଅଛି তাহলে দুইটা ডটার সেল जो বাহিব তার भी 23 ଅଛି কথা বুঝালো তো মাইটোটিক ডিভিজন লে ଅଛି ইকুয়াল ডিভিজন বাবু আচ্ছা যেহেতু গোটে সেলটা ডিভিজন হলে দুইটা সেল বাহারে
जेहेतु गुटे सेल डिवीजन हेले दुईटा सेल बाहर जेहेतु बाहर तो माइटोसिस डिवीजन को कहा जाए कौन इक्वेशनल डिवीजन बा इक्वल डिवीजन बोली कहा जाए। कौन लिखे छोरे the mitosis division टिके बड़ कर लिखिबारे the mitosis division is otherwise called तो कौन कह जाए बाबू ताकू इक्वल डिवीजन बोली कह जाए है जेहेतु माइटोसिस डिवीजन हेले दीटा इक्वल सेल बाहर तेणु माइटोसिस डिवीजन को कौन कह जाए छुआ इक्वल डिवीजन बोली कह जाए कथा बुझीगला। अच्छा ए माइटोसिस डिवीजन टा दीटा फेज रे कंप्लीट हुए देखिए छुआ the mitosis division is completed in two phases. The mitosis division is completed in two phases. Number 1 sorry. Number 1 कौन है बाबू पुरोची कार्योकाइनेसिस। नंबर 2 रहउची साइटोकिनेसिस। पुरोची कार्योकाइनेसिस गुटे होची साइटोकाइनेसिस। बाबू टिके मन देख शुणुथुब रे छुआ जेहेतु ऑनलाइन क्लास टिके बुझिबारे कष्ट होउची जदिओ टिके मन देख शुणुथुब सेल माइटोसिस डिवीजन ता दुईटा फेज रे कंप्लीट हुई गुटे होची कार्योकाइनेसिस गुटे होची साइटोकाइनेसिस। ता माने माइटोसिस डिवीजन टाकू दुई भाग रे डिवाइड कराई केते भाग रे दुई भाग रे गुटे होची कार्योकाइनेसिस आउटे होची साइटोकाइनेसिस गुटे होची कार्योकाइनेसिस आउटे होची साइटोकाइनेसिस कथा बुझियाला। प्रश्न होची कार्योकाइनेसिस का को कहा जाए साइटोकाइनेसिस का को कहा जाए कथा बुझियाला। चलो हम प्रथम बुझिबा कार्योकाइनेसिस का कहती साइटोकाइनेसिस का को कहा जाए। प्रथम लिखिबा छुआरे कार्योकाइनेसिस कौन कार्योकाइनेसिस का कौन रे the process by which the process by which nucleus is divided is called karyokinesis बोली कहा जाए। ता कौन बोलते छोरे कार्योकाइनेसिस बोली कहा जाए। बाबू बुझियो न्यूक्लियस पुनी का को कहा जाए। बाबू टिके मन देकी सुनुथु रे छुआ जदि एटा गोटे सेल हुए या भीतर की अछि न्यूक्लियस अछि बाबू देखो जदि एटा गोटे कोष हुए देखो गोटे सेल भीतर आउ गोटे सेल अछि गोल भलिया एटा जदि गोटे सेल कहा जाए त माने एटा कोनती न्यूक्लियस बोली कहा जाए हला। अच्छा यही तो न्यूक्लियस टा डिवीजन हुए
जदि न्यूक्लियस डिवीजन हुए ए डिवीजन प्रोसेस ए जो न्यूक्लियस डिवीजन प्रोसेस को कहंदी कार्योकाइनेसिस बोली कुआ जाय कथा बुझियाला ना अच्छा तापर के अछि साइटोकाइनेसिस का कुआ जाय साइटोकाइनेसिस का कुआ जाय बाबू देखो साइटोकाइनेसिस का कुआ जाय the process by which nucleus is divided हाला साइटोकाइनेसिस का कौन दे छुआ the process by which cytoplasm is divided the process by which cytoplasm is divided is called the process by which cytoplasm is divided is called का कौन बोल रहे हो आप लोग तक साइटोकाइनेसिस बोले कहा जाए बाबू देखो ये साइटोकाइनेसिस का को कहा जाए देखो बाबू जदि एटा न्यूक्लियस हुए ए सेल भीतर लिक्विड सब्सटेंस पर थाए रे बाबू जदि एटा सेल हुए जदि एटा ଗୋଟେ सेल हुए एटा कोनती सेल मेम्ब्रेन बोली कोनती कोन कोन छोरे सेल मेम्ब्रेन बोली कोआ जाय अच्छा सेल भितरे ଗୋଟେ न्यूक्लियस अछि त सेल मेम्ब्रेन आ न्यूक्लियस भितरे जो ଗୋଟେ स्टिकी बा वाटर लाइक फ्लूइड अछि पानी में जो स्ट्रक्चर अछि ए पानी में स्ट्रक्चर कोंदी साइटोप्लाज्म बोली कोआ जाय कोन कोआ जाय त छुआ साइटोप्लाज्म बोली कोआ जाय बाबू टिके मन रखिथिबो रे न्यूक्लियस भितरे जो लिक्विड सब्सटेंस अछि ताको कोंदी न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कोआ जाय कोन कोआ जाय न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कोआ जाय हला देखो जदि न्यूक्लियस भितरे जो वाटर फ्लूइड अछि ताको न्यूक्लियोप्लाज्म सेल भितर जो ओटा फ्लूइड स्ट्रक्चर ताको साइटोप्लाज्म बोली कोआ जाय अच्छा मु तुमको पढ़े वाले कहितली प्रोटोप्लाज्म का को जाय न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब बुझेइतिले जदि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए ता कोनती कार्योकाइनेसिस बोली कोआ जाय जदि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाए ताको कोनती कार्योकाइनेसिस ताको साइटोकाइनेसिस बोली कोआ जाय जदि न्यूक्लियस डिवीजन हुए कार्योकाइनेसिस कोआ जाय जदि साइटोप्लाज्म डिवीजन हुए ता कोनती साइटोकाइनेसिस बोली कोआ जाय बाबूरे आमे पुणी कार्योकाइनेसिस पुणी केते बार डिवाइड करा छै पुणी साइटोकाइनेसिस कोन आमे बुझिबा किंतु आमे एतिके टिके चेष्टा करू रे बाबू जे सेल डिवीजन टा को टिके बुझिया पई छुरे आमे पढुतले छु म आउ थोड़ी टिके कहि दउची सेल डिवीजन पढुतले आमे सेल डिवीजन बा में सेल साइकिल को पढुतले हालांकि सेल डिवीजन सेल साइकिल प्रथमे डिवीजन कहा को कहा जाए पुणी जनरेशन टाइम पुणी कोन केते केते समय लागे बैक्टीरिया सेल पे के समय लागे ईस्ट पे के समय लागे डिफरेंट टाइम सा लागे ताकू मंदी मन रखियो रे छुआ पुणी सेल डिवीजन दा दुटा फेज कंप्लीट हुए गुटे एम फेज गुटे आई फेज गुटे आई फेज गुटे एम फेज आई फेज पुणी डिफरेंट प्रकार अछि और G1 फेज S फेज G2 फेज पुणी ए मानकर प्रॉपर फंक्शन छु अछि
पुणे माइटोसिस फेज को पुणी डिवाइड कराइछि दुई भाग रे गोटे होछि कार्डियोकाइनेसिस आ गोटे होछि साइटोकाइनेसिस हला एति कि छोटी के मन दे कि शिखि दिबो आमे याद करब आज हम बोटानी रो नवा क्लास कले पूर्व आमे पढुथले ब्लड क्लॉटिंग पढुथले आमे कंटीन्यूअस ब्लड बाबद रे पढले किछ असुविधा हे पारे एते उडा पाठ पढले काले मन न रहइबो तेनु आज बॉटनी पढैले छुआ पुणे बॉटनी रो किछ चैप्टर पढाले पुणे आमे जूलॉजी बॉटनी आमे एमती करी पढिबा तो जो जो चैप्टर पढा होची ताको मन देबाबो पढु हला नेक्स्ट क्लास को पढि आमे कार्डियोकाइनेसिस का कह जाय हेडिंग कर दियो छुआ कार्डियोकाइनेसिस का कह जाय मो हेडिंग कर दी छुआ कार्डियोकाइनेसिस का कह जाय नेक्स्ट क्लास में पढिबा हला ओके छुआ।